नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो चल रही होगी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग जुड़ चुके हैं फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं 50+ ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है ना? क्या बाबू देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या लगा है कि ऑब्जेक्टिव 50+ है ना? आप लोग पढ़िएगा 50+ ऑब्जेक्टिव। साथ ही हम देखेंगे वन शॉट, यानी इस वन शॉट की सीरीज में हम आपको लेकर आ गए हैं 5वें अध्याय में। कौन से 5वें अध्याय में? जिसका नाम है, क्या नाम है? भारत महिमा। भारत महिमा अर्थात भारत की आज महिमाएं होंगी। जैसे कि आपके माता की महिमा क्या है, तो आप पर छत्र छाया बनकर हमेशा आपके लिए वो तैयार रहती है। उसी प्रकार भारत महिमा जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो भी भारत महिमा, भारत माता की महिमाओं के वर्णन किया जाएगा। तो आइए बाबू, आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत में। राधा मिस आप सबको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए तो आइए आप सभी एकत्र होकर पढ़िए, एकाग्र होकर, क्योंकि थोड़ा ही पढ़िए परंतु बहुत लगन और फोकस के साथ, क्योंकि ये दिन बीतते यूँ बीतते जा रहा है, दोबारा आने वाला नहीं है। चलिए, हालांकि हम आपको बताते हैं इसलिए क्योंकि आपका जो लक्ष्य है उससे आप इधर उधर भटके ना। ठीक है बाबू, आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ ऑब्जेक्टिव लगाते चलिए। चलिए देखिए, ये भारत माता की कितनी खूबसूरत चित्र है ना? इसमें कौन कौन सी आ गई हैं? इसमें माँ भारती भी आ गई हैं और जिसका प्रचंड रूप होता है माँ दुर्गे की, वो भी रूप समाहित हो गई है ना? चलिए बाबू, आइए हम लोग देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है कि सौ गार्ग पौ गार्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है ना? तो कौन सा है? भारत है, यूनान है, चीन है, पाकिस्तान है। आप लोग बताइए जरा कौन सा है? इसमें दिया है कि भारत है, यूनान है, चीन है, पाकिस्तान है। हम लोग जैसे कि इस चैप्टर पढ़ने के जो शैली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत है, परंतु यहाँ पर देखिए ये लाइन जो लिया गया है वो लिया गया है भारत महिमा जो चैप्टर है वहाँ से। आप लोग यूँ बता सकते हैं कि हम लोग भारत महिमा पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। परंतु हाँ, ये भी सही है, परंतु यहाँ पर स्वर्गा, जब भी आपको वर्ड मिले स्वर्ग, स्वर्गा या फिर मार्ग अस्पुद देश के बारे में पूछे तो वहाँ पर आप लोग टिक लगाइएगा। क्या? वहाँ पर टिक लगाना है भारत, है ना? चलिए, क्योंकि आपके बुक में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा भारत। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? जो भारत महिमा पाठ है उसमें किस देश का वर्णन किया गया है? वर्णन मतलब बताया गया है। तो वहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि नेपाल होगा, श्रीलंका होगा, भारत होगा, अमेरिका होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। चलिए, सही में समझ में आया ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि भारत महिमा जो पाठ है उसमें कुल कितने पद हैं। हम लोग कितने पद के बारे में पढ़े हैं तो हम लोग बता सकते हैं। जो भी बाबू जुड़े होंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो वो सीरियल जो होता है वैसे देखते जाते होंगे इस लेक्चर को, तो आप लोग बता सकते हैं कितने पद लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 5। कितना होगा? 5। चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत किससे सदा शोभित है। जो भारत किससे सदा शोभित है, जैसे हम बता सकते हैं कि स्त्रियां जो होती है, जब फंक्शन पार्टी में जाती हैं तो नए नए ड्रेस पहन लेती हैं। क्या पहन लेती है? ड्रेस। और नए नए हेयर स्टाइल कर लेती हैं, ये स्टाइल कर लेती है ना। लड़के भी कम नहीं हैं, वो अपना ये सेट वेट लगा कर चल देते हैं, है ना। तो क्या एक तरह से करती हैं, सुशोभित होते हैं, अपने आप को संवारती हैं कि ताकि मैं सुंदर दिखूं, या फिर लड़के हो या लड़की हो, या फिर बोलते हैं कि मैं कितनी सुंदर दिखूं, सबसे अलग दिखूं। इसीलिए वो अपने आप को शोभित करते हैं, यानी अपने आप को संवारते हैं। उसी प्रकार बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत किससे सदा शोभित है। भारत का एक तरफ से स्त्रियों का गहना हो गया, श्रृंगार, और इसमें पूछ रहा है कि जो भारत है वो किसका गहना है बाबू, उसका गहना क्या क्या है। तो उसका गहना है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि भारत में हर एक प्रकार की हर एक चीज़ है। सागर है, समुद्र है, नदियाँ हैं, जो बोलिए वो है, पर्वत है, पठार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है कि अहो अमीनसा किम कार्य स्पेहिन, यह पद किस पुराण से लिया गया है। जब हम लोग पुराण पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से, नारद पुराण से, मार्कंडेय पुराण से, भागवत पुराण से। देखिए ऑप्शन को कैसे छाटा जाता है हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि हम बताए हैं कि नारद पुराण, इसका तो व्याख्या हुआ ही नहीं है, हम लोग किए ही नहीं है। 5 चैप्टर में इसका व्याख्या आया नहीं है। मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया है ना, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया। अब बचा यहाँ पर आपका कौन कौन, भागवत पुराण बचा और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि भागवत पुराण। भागवत पुराण इसलिए होगा, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया, स्पृहाहीन। जब भी आपको किमकारी नजर आ जाए, क्या आ जाए, किमकारी नजर आ जाए, अहो नजर आ जाए, तो वहां पर आंसर टिक करिएगा भागवत पुराण। भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। जो भारत है उस भारत देश में, यानी हम लोग जिस देश में हैं उस देश में जो लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं बाबू, कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, बैरन भाव से, यानी दुश्मनी के भाव से, या फिर शत्रुता भाव से। शत्रुता मतलब ना कि शत्रु, एक तरफ से बोले तो दुश्मन के भाव से, या कपट भाव से। कपट मतलब लालची के भाव से। तो हम इसका राइट आंसर होगा एकत्व भाव से, यानी सब लोग एकत्र मिलजुल कर रहते हैं, है ना। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या हो, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सब लोग भाई भाई, है ना। यहाँ पर एक कविता भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, है ना। तो सब आपस में भाई भाई। हमारे भारत देश में सभी लोग, सभी जाति के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। चलिए, है ना बाबू। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बाबू? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है कि भवन्ति पुरुषा सुरतवात। क्या लिखा है? भवन्ति पुरुषा सुरतवात लिखा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या भुवा होगा, देवा होगा, गायंती होगा, ते होगा। भवन्ति डॉट 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 पुरुषाः सुरतवात। तो इसका राइट आंसर होगा कि देवा। भवती देवा गाते हैं। क्या गाते हैं बाबू? देवा। इसका राइट आंसर होगा देवा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। भारतवर्ष की हमें ये होना चाहिए कि भारतवर्ष से प्रेम लगाव होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा देशभक्ति, है ना। चलिए, भारत महिमा पाठ में
पुराणों से कितने पद संकलित है? तो ये हमको बता दें कि ये 5 जो है पुराणों से पद संकलित है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। दिया है एतत् भारतम, क्या बाबू? एतत् भारतम सदा पूजनीयम, कौन सा जो भारत है वो सदैव पूजा जाता है। बीच में दिए है आपका रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में होगा अस्माभि, अस्नाभि, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय धारा कैसी है? यानी भारतीय धारा, हमारा भारत का जो धारा है, धारा उल्टा करिए तो राधा, है ना। तो हमारी जो धारा है किसका बाबू? भारत देश की जो धारा है वो कैसी है? तो वो कैसी है बाबू? वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत विशाल है हमारी भारत की धारा, है ना। चलिए धारा है, हालांकि यहाँ पर धारा होगा तब राधा होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अस्पृहा, अस्पृहा पद का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए कि अस्पृहा पद का अर्थ क्या है? अस्पृहा पद का अर्थ है समीप, बाद में इच्छा, पुराना। तो इसका राइट आंसर होगा इच्छा, इच्छा इसका राइट आंसर होगा। अस्पृहा मतलब इच्छा होती है कि हमारी इच्छा है कि भारत देश में जन्म लूं, श्री हरि की सेवा करूं। ऐसा कौन कहता है बाबू? देव लोग, जो देव होते हैं ना वो लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जना एकत्व भाव वहंत वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? कौन सा पद रखेंगे बाबू? यहाँ पर कौन सा पद रखेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पद रखने के लिए बोल गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क इसलिए रखेंगे कि हम सभी लोग जो होते हैं एकत्व भाव से भारत देश में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क। कौन सी भूमि, यहाँ पर बताया जाएगा कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? हमारी जो भारत भूमि है वो ममतामयी है। और क्या है बाबू? ममतामयी के साथ साथ पवित्र भूमि है, ममतामयी भूमि है। हमारी माता कैसी होती हैं? ममतामयी होती हैं, पवित्र होती हैं। वो हमेशा स्नेह, दुलार, प्रेम करते रहती हैं अपनी पुत्र की, पुत्री की, हर एक बच्चे में अपने बच्ची की स्वरूप देखती हैं, हमेशा अपने पुत्र के लिए तत्पर होती हैं, अपने पुत्री के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। इसीलिए कहा भी गया है कि जो बच्चे की रक्षक होती हैं वो माँ होती हैं, और पति किसकी रक्षा करता है? स्त्री की, है ना। पत्नी की रक्षा कौन करता है? स्त्री, वो पुरुष। अब देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इयम निर्मला कौन? ... वहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उदित है? तो हम बता दें कि ये लिया गया है भारत महिमा पाठ से। अब कुछ बच्चे होंगे, कुछ बाबू होंगे कि समझ में नहीं हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आ गया। तो हम आपको बता दें कि निर्मला जब शब्द आ जाए, वसंती जब शब्द आ जाए, तब जान जाइए कि ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं। गीत गाते हैं क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भारत है, भारत देश में हम जन्म लें और श्री हरि की कृपा पाएं, क्योंकि हम भारतवर्ष में जन्म लेंगे तभी श्री हरि की दर्शन हो सकती है, क्योंकि श्री हरि जो जन्म लेते हैं वो भारत देश में ही लेते हैं, इसीलिए उसे स्वर्ग तुल्य भी कहा गया है। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश का। भारत महिमा पाठ ही है तो भारत का नहीं होगा, बड़ाई तो किसका होगा, है ना। अब किसी के घर चले जाइए,
आप किसी के घर चले जाइए, उसके घर जाकर उसके घर जाकर उसका खाना खाकर, उसके जो नाश्ता चाय नाश्ता होता है उसका ही खाकर अब उसके बोलिएगा कि भाई तू अच्छा नहीं है, तू बेकार आदमी, निकम्मा आदमी है, तू तो एकदम क्या बोलते हैं कंजूस आदमी है, कुछ करता वर्ता नहीं है, करवाता नहीं है, मेरे को खर्चा नहीं करता है। अब भाई उसके घर गए, उसके खाना खाए, उसके नाश्ता किए, चाय पिए, फिर भी बोल रहे कि भाई तू कंजूस है, तो आपको क्या करेगा? आरती दिखाएगा? नहीं ना, गेट आउट, सीधे वहाँ से आपको हटा देगा, है ना, मार कर भगा देगा। तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है कि भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? अरे भारत महिमा पाठ ही नाम है कि भारत महिमा, भारत की महिमा दिए गए, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा भारत, है ना। भारत महिमा पाठ में भारत का बड़ाई किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भवंति पुरुषा श्रुतवात यह पद किस पाठ से लिया गया है। देखिए पुरुषा आ जाए, श्रुतवात आ जाए, ये सब थोड़ा मोड़ा आप लोग लाइन याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा याद कर नहीं पाएंगे, सारा बुक अपने माइंड में तो छाप नहीं सकते हैं ना। तो 2-4 ऐसे शब्द हैं जो हेर फेर करके आपको एग्जामर पूछ देगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा मंगलम संस्कारा, मंगलम भारत महिमा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा भारत महिमा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भारतीय संस्कार जन्म लेने वाले, भारतीय संस्कार में जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है? भारत संस्कार नहीं होगा, भारत देश होगा। भारतीय देश में जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है? जानते हैं, हम और आप जो देख रहे हैं, हम और आप यहाँ पर जितने भी भारत में उपस्थित भाई बहन बंधुगण हैं, सभी लोग भारत देश में जन्म लिए हैं, है ना। तो वो किसके तुल्य हुए? वो देवता के तुल्य हुए। और कहने वाले किससे तुलना की गई है? देवताओं से किया गया है, देवता से किया गया है कि भाई जो भारत देश में जन्म लिया है वो देवता तुल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गान का मतलब क्या है। गान का मतलब ये बताया है कि गुणगान। आप जैसे कि हम पिछले थोड़ी देर पहले बताए थे कि जिसके घर जाओ उसका गुणगान करो कि भाई तूने स्वादिष्ट भोजन बनाया, कितनी अच्छी चाय बनाई है, कितना प्यारा नाश्ता था। ऐसे करेंगे तो आपको और परोस कर दिया जाएगा। परंतु वहीं पर करेंगे कि है बेकार, क्या कैसा बना रहा है, तो कंजूस एक नंबर का, ये भी नाश्ता होता है, ये भी खाना होता है, क्या ये सब क्या है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, किसी के घर जाकर उसी का ये नहीं करना है, नहीं तो आपको अगले बार से बुलाना भी छोड़ देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बाबू? भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान करते हैं देवता लोग। यहाँ पर दानव कौन करेगा? नेतागण नहीं, देवतागण नहीं, इसका राइट आंसर होगा देवता। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत में उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। हम आपको बता दें कि आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, है ना। जियोग्राफी पढ़ेंगे या सामान्य तौर पर आप छोटी क्लास से पढ़ते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ऐसे ही आपको बताना है कि उत्तर में क्या है बाबू? हिमालय जो प्रहरी की तरह दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमालय। प्रहरी मतलब रक्षक होता है। जैसे कि आप जेल में गए तो नहीं होंगे ना, आप लोग का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो कोई चला जाता है जेल में, है ना। तो सेंट्रल जेल की बात बोल रहे हैं हम। तो सेंट्रल जेल की जो आगे गेट पर कुछ 2-4 प्रहरी की तरह खड़े होते हैं, है ना। एक तरफ से उनको पुलिस ही बोलेंगे, तो वो प्रहरी की तरह खड़े होते हैं। तो वो एक तरफ से रक्षक हुए उसका आह्वान के लिए।
और कुछ ऐसे भी होंगे कि रात में जो ड्यूटी करते हैं वो भी एक तरह से प्रहरी का काम करते हैं, कि वो रक्षक की तरह करते हैं। वो दिन में तो सोते हैं कि रात में उनको ड्यूटी करना होता है, नाइट ड्यूटी जिसको बोलते हैं। तो वो भी ये 24 घंटा अवेलेबल होता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत है ना, हटने वाला नहीं है। वो हमेशा रक्षा करता है किसकी बाबू? भारत देश की, इसीलिए वो उनको प्रहरी कहा गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, सदा कौन पूजनीय है। तो हम लोग जन्म लिए भारत में, तो हमारे लिए सदा पूजनीय भारत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत, है ना। इसका राइट आंसर आप देंगे भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवगण क्या गाते हैं। जो देवता गण होते हैं वो क्या गाते हैं? तो वो गीत गाते हैं। किसका भाई? तो भारत की। अब इसमें से कोई कहेगा कि भाई गीत कैसा? किसी को कंफ्यूज भी होगा कि ये गीत तो गाते हैं, परंतु बार बार राधा मिस ये क्या कह रही है कि गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। हमको कैसा गीत? कैसा? आखिर कैसा? सैयारा तू तो ये वाला गीत क्या? रुक जाइए, ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा गीत नहीं गाते हैं। ये मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो एक तरह से ये लोकगीत हुआ, है ना, संस्कृति टाइप का गीत हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पर मंगल भवन कितना अच्छा प्रिय। अब ऐसा चल रहा है तो क्या ही कहा जाए सॉन्ग का। ये सैयारा सॉन्ग क्या, फिलहाल यही तो रिलीज हुआ था ना, कितने लोगों को देखते हैं रोते हुए। क्या यार, ये भी क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जन्मने वाले किन की सेवा करते हैं। हम आपको बता दें कि जो देवता गण होते हैं वो भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए, है ना, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। परंतु हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तरसते इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि भारत में श्री हरि की जन्म होती है उनकी सेवा करने के लिए, तो वहाँ पर तरसते हैं श्री हरि की सेवा करने के लिए। इसीलिए वो सोचते हैं कि श्री हरि की सेवा कर ले। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में जन्म लेने चाहते हैं। वही क्वेश्चन है, उलट कर दे दिया है। देखिए अब बता दें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि गायंती, कौन जी? गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा सुरतवाद किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? यहाँ पर मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि है। मोक्ष प्रदान मतलब ना कि यदि आप पाप किए हैं तो आपको पाप कट जाएंगे और आपको पुण्य मिलेंगी, है ना। ऐसी है मोक्ष प्रदान करने वाली। बोला जाता है ना एक भाषा में कि नर्क और स्वर्ग द्वार है, तो आपको नर्क न जाकर स्वर्ग जाइएगा। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार है वेद व्यास। चलिए हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है एक प्रकार के आप बता सकते हैं? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि बड़ों का बात मानना चाहिए, ये कर्तव्य है आपका। या फिर ये कर्तव्य है कि हम अभी जिस पैसे से पढ़ रहे हैं माँ बाप के, हमें ऐसा टाइम आएगा कि ये जो पैसा हमारे में माता पिता वेस्ट कर रहे हैं, वो एक दिन आप भी उन पर वेस्ट करिएगा। वो हमको छोटे से बड़ा कर दिए, तो आपका भी दायित्व है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी उनकी एक ना सही आप बच्चों की तरह सेवा करेंगे। क्या पता उनके हाथ काम करना बंद कर जाए, तो उस समय भी आपको उनके साथ देना चाहिए।
इतना अनाथशाला खुल रहे हैं, इतने आश्रम खुल रहे हैं, क्या ये सब क्या है? ऐसा करना बहुत गलत है। अभी भी आप कितना भी खराब हो जाइएगा, परंतु माँ बाप हमेशा अपने पुत्र की तरह रखेंगे, पुत्री की तरह रखेंगे। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जाओ मैं तुम्हें आज से छोड़ देता हूँ, तुम जाओ खाओ पियो या ना खाओ पियो, तुम मरो या फिर ना मरो। ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब तक से जिंदा है तब तक आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, किसी से भी आपके लिए लड़ लेंगे। उसी प्रकार आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि उनकी आने वाले समय में उनकी बातों को माने, आगे बढ़े, है ना। चलिए, तो हाइए, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है, और इस समय इस टाइम में भी उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। उनके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान चाहते तो और मेहनत थोड़ा बढ़ा लीजिए बाबू, क्योंकि ये समय, ये जो ज़िंदगी होती है दोबारा मिलने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्तव्य क्या है बाबू? राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो यहाँ पर होगा देशभक्ति। हमें अपने देश से प्रति भक्ति करना चाहिए, भक्ति से रहने। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत, जो हमारी गीत है आधुनिक में आजकल जो गीतें बनाई जा रही है वो किनके द्वारा? उमा शंकर मिश्र के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता भाव से रहते हैं, एकता भाव से। सब लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, एकता भाव से। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि ममतामयी और पवित्र है? कौन सी है बाबू? भारत भूमि है ना। चलिए, अयम निर्मला वहंते वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो वो लिया गया है भारत महिमा, है ना। यहाँ पर निर्मला आया ना, यही हम बोले थे कि आप 2-4 वर्ड याद कर लीजिएगा ना, तो यहाँ का क्वेश्चन सारा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत महिमा। देखिए, अब बता रहा है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। हमारी देशभक्ति जो होना चाहिए वो आदर्श पूर्वक होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आदर्श। चलिए, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? 10 है, 11 है, 18 है, 15 है। इसका राइट आंसर होगा 18। देखिए, भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण भूमि के नाम से, स्वर्ण भूमि के नाम से, मातृ भूमि के नाम से, विश्व भूमि के नाम से, आर्यवर्त। देखिए, आर्यवर्त पहले नाम था इसका, है ना। जो भारत भूमि के नाम आर्यवर्त पहले भी नाम था, परंतु इसको हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? मातृभूमि, मातृभूमि इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया? भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महिमा के बारे में। देवता लोग किस देश की महिमा का गुणगान करते हैं? भारत देश के महिमा का गुणगान करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भारत भूमि किसके समान मानी जाती है? विष्णु पुराण के अनुसार जो हमारी भारत भूमि है वो स्वर्ग तुल्य मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण से अहो अहिंसा किम कारी शोभने श्लोक लिया गया है? किस पुराण से, किस पुराण से लिया गया है कि अहो अहिंसा किम कारी शोभनम? इसका राइट होगा आंसर होगा भागवत पुराण से। चलिए, विभिन्न जना धर्म जन जाति प्रदत्त पंक्ति का अर्थ क्या है? कि विभिन्न धर्म और जातियों के लोग क्या रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत भूमि की विशेषता क्या है? भारत भूमि की विशेषता स्वर्ग के समान, रत्नों से भारी युद्ध भूमि, केवल धार्मिक। स्वर्ग के समान है हमारा भारत भूमि।
अब देखिए कि मुकुंद सेवा का अर्थ क्या है। मुकुंद सेवा के अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान मतलब श्री कृष्ण की सेवा, विष्णु जी का सेवा, इसीलिए इसको कहा गया है मुकुंद सेवा। कौन सी भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली? हमारी भारतवर्ष है, जो हमारी क्या देने वाली है? स्वर्ग तुल्य है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति वहीं दिलाने वाली है। यहाँ पर दे यम निर्मला वसला मातृ भूमि। यह भूमि सदैव स्वच्छ और क्या है? ममतामयी है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि सागर रूपा का अर्थ क्या है? समुद्र के द्वारा सुंदर, नदी के द्वारा, नदी के किनारे, पर्वतों के पास, वृक्षों के सज्जित। इसका राइट आंसर समुद्र के द्वारा सुंदर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि गायंती देवा किल गीत गाने का अर्थ क्या है? देवता गीत गाते हैं। किसका गीत गाते हैं जी? गीत गाते हैं भारत में जन्म लेने वाले के। 50 नंबर है कि प्रश्न एवं आंसर श्रीदूत स्वयं हरि का भावार्थ क्या है? हरि खुश है। हरि मतलब कौन? हरि मतलब श्री कृष्ण, विष्णु जी, ये सब खुश हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न जना धर्म जाति भेदे का मुख्य संदेश क्या है? कि भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। अब देखिए बता रहा है कि भवंती भुवा पुरुषा श्रुतवाद का अर्थ क्या है? श्रुतवाद का अर्थ यह है कि पुरुष गरीब होते हैं, पुरुष शक्तिशाली होते हैं, पुरुष देवता के समान होते हैं, पुरुष का कमजोर होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला है कि विशाल मंद धरा भारतीय का अर्थ क्या है? भारत का क्षेत्रफल छोटा है, भारत का क्षेत्रफल विशाल है, भारत क्षेत्रफल उबड़ खाबड़ है, भारत क्षेत्रफल सीमित है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्षेत पंक्ति का अर्थ क्या है? भारत का कोई महत्व नहीं है, भारत सदैव प्रसिद्ध है, भारत केवल एक देश है, भारत कभी प्रसिद्ध नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत सदैव प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध रहेगा आप लोग के द्वारा। आप लोग भविष्य पीढ़ी जो है आप लोग पे टिकी हुई है कि आप किस ओर लेकर जाइएगा, है ना। तो बाबू आप लोग मेहनत बढ़ा दीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।